वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आरएसएस मनुवादी द्वारा ये काम किया जा रहा है। मुकेश एक प्राइवेट कर्मचारी है। वो जो बुद्ध फुले शाहू अंबेडकर मिशन के लोगों के खून पसीने से ये बिल्डिंग बनी है, उनके पसीने से ये बिल्डिंग बनी है। आज उस समाज के लोगों को यहाँ से महरूम होना पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का चैनल के ऊपर। अभी हम फिर से मौजूद हैं अजाक्स भवन पर और अजाक्स भवन में जैसा कि आपको मालूम होगा एक विरोधाभास चल रहा है। यहाँ पर 2 अजाक्स आ गई है। एक अजाक्स यहाँ पर पहले से मौजूद थी और एक और फिर से आई है ग्वालियर से, जिसका नाम मुकेश मौर्य बताया जा रहा है। वो यहाँ पर आगे धावा बोलते हैं कि मैं अजाक्स का अध्यक्ष हूँ और ये भवन हमारा है। हमारे साथ कुछ अलग अलग समाज के लोग हैं, ओबीसी महासमाज से लोग हैं, यहाँ पर बहुजन समाज से लोग हैं। इनसे बात करते हैं कि इन्होंने किस अजाक्स को यहाँ पर अभी तक देखा हुआ है और अजाक्स है किसकी, इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेंद्र सिंह है और ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य। जिस प्रकार से आपने भी देखा होगा मीडिया रिपोर्ट्स में कि अजाक्स भवन को लेकर 2 लोग अपना दावा कर रहे हैं। 2 लोग नहीं, 2 संगठन कह सकते। एक संगठन आया है और एक संगठन यहाँ पे पहले से काम कर रहा था और इसी कारण आज यहाँ पे पुलिस फोर्स लगी हुई है। लगातार क्या प्रशासन की देखरेख में कुछ जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं यहाँ पर हो रहे हैं। पहले ऐसा होता नहीं था। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जब से हमने अजाक्स को देखा है तो कंसोटिया जी इसके अजाक्स के अध्यक्ष रहे हैं और वही चला रहे थे और ये अधिकारी कर्मचारियों के लिए संगठन है। तो अब जो मुकेश मौर्य करके जो व्यक्ति है वो तो एक प्राइवेट व्यक्ति है, जबकि इसमें ये आप मान के चलिए कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वही संगठन के पदाधिकारी हो सकते हैं। तो एक प्राइवेट व्यक्ति तो संगठन के पदाधिकारी कभी भी नहीं हो सकते हैं। तो आपका कहना क्या है? जो व्यक्ति अब आया है मुकेश मौर्य नाम का, वो भी अजाक्स संगठन चला रहे हैं, उनका कहना है कि हम भी रजिस्टर्ड अजाक्स संगठन के नाम से, तो वो क्या प्राइवेट कर्मचारी है? बिल्कुल प्राइवेट कर्मचारी है। और जो मुकेश मौर्य हैं उनको कहीं ना कहीं आरएसएस और मनुवादियों द्वारा उनको सपोर्ट किया जा रहा है। ज़बरदस्ती यहाँ पर आपस में टकराव किया जा रहा है। मतलब ये लोग चाहते हैं कि एसटी एससी के लोग आपस में ही लड़ाई झगड़ा करें, भाईचारा खत्म करें। तो ये आरएसएस और मनुवादियों द्वारा ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। जैसा कि हम कल यहाँ पर देखें कि अब जैसे फूले जयंती मनाना था, अभी 14 अप्रैल को बाबा साहब की आ रही है, तो उसमें हम लोग गीत संगीत का जो प्रोग्राम करना चाहते थे उसमें से भी वो ऑब्जेक्शन ले रहा था। वीडियो वायरल हुआ था, यहाँ पर कुछ टेम्पो आते हैं जिसमें डीजे रहते हैं, कुछ साउंड सिस्टम रहता है, तो उसको वापस कर दिया गया। जो लड़के लाए थे उनको आगे आने नहीं दिया गया अंदर। तो ये तो गलत बात है ना। आज सोचिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फूले जयंती मना रहे हैं, विपक्ष भी मना रहा है। प्रधानमंत्री का पूरा विपक्ष और सांसद तो सभी पहुंचे थे, सभी मना रहे हैं। हाँ। लेकिन एक षड्यंत्र के तहत एक व्यक्ति विशेष के किसी के बहकावे में आकर इस प्रकार का षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो ये सरकार की तानाशाही है। तो आपको क्या लगता है, जिस प्रकार से बहुजन संगठन कभी एक नहीं हो पाता और अब तो ये दलित समाज का संगठन है और खासकर SC ST का कर्मचारियों का संगठन, शासकीय कर्मचारियों का, ये भी अब इसमें 2 फाड़ दिखाई दे रहे। तो क्या समाज किस दिशा में जा रहा है? कौन लोग इसको तोड़ना चाह रहे हैं? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आरएसएस मनुवादी द्वारा ये काम किया जा रहा है। मुकेश एक प्राइवेट कर्मचारी है, न कि कोई शासकीय कर्मचारी। जो अजाक्स बनाया है ST SC के लिए, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, और उसमें हमेशा एक IAS अध्यक्ष के तौर पर रहा। हमेशा आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए। गलपाड़े नाम के एक IAS है तो बोल रहे हो। तो क्या है वो बताइए आप? कुछ भी नहीं है। कब कार्यकारिणी गठित की, कब अध्यक्ष बने, कभी इसका इलेक्शन हुआ। ये तो जबरदस्ती का ये सब तानाशाही चल रही है। पुलिस का संरक्षण मिल रहा है, इसलिए इस प्रकार का कुकृत्य किया जा रहा है। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं भी यहाँ पर जुड़ी हुई है। क्या नाम है आपका? जीजा भाई, जीजा मगरे। जीजा मैम, ये बताइए, जिस प्रकार से आप यहाँ पे आए हो कार्यक्रम देखने, तो आपने जो अजाक्स संगठन का देखा होगा, कुछ लड़ाई यहाँ पे चल रही है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसकी अजाक्स? इस बात देखो, ये गरीब सब समाज का पैसा लगाए, कोई 2 गुट में लड़ाई हो रही, कोई उनका पैसा नहीं है। और हमारे गरीब बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे और हम सबकी पढ़ाई भी सिखाया जाता है यहाँ पे? हाँ, पढ़ाई भी सिखाते हैं ना यहाँ पे। और हम गरीब बच्चों की पढ़ाई है, सब कुछ है ना। ये सब लोग यहाँ पर आके कब्जा करना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? अभी उन्हें कब्जा नहीं करना चाहिए, संगठन है तो अभी उन्हें अपना छोड़ देना चाहिए। हम लोगों का ही है तो। अच्छा, नहीं, वो भी तो दलित समाज से आते हैं ना, जो लोग यहाँ पर आए हैं। दलित समाज से आते, उनने करा क्या ये तो बताओ। ये तो हम लोगों ने करा है ना, सबके पैसा लगा है यहाँ पे। आप कहाँ से हो? अम्बेडकर नगर। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
ये समाज की बिल्डिंग है तो ये समाज वालों को ही मिलना चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदीप सबकाल। तो जिस प्रकार से देखा होगा आपने, लगातार 2 हफ्ते से यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लगातार पुलिस बल यहाँ पर लगा हुआ है और पुलिस की देखरेख में सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज से पहले सब चीज़ें नहीं होती थी यहाँ पर। ये 2 पक्षों का एक विवाद है और हम समझते हैं ये विवाद को जल्दी निपटाना चाहिए और सहमति से और शांति वार्ता से इसको निपटाना चाहिए, हमारी ये सोच है। रही बात दूसरी, ये बिल्डिंग पे जो तमाशा खड़ा करके रखा हुआ, इस बिल्डिंग को जो बुद्ध फुले शाहू अंबेडकर मिशन के लोगों के खून पसीने से ये बिल्डिंग बनी है, उनके पसीने से ये बिल्डिंग बनी है। आज उस समाज के लोगों को यहाँ से महरूम होना पड़ रहा है। यहाँ उनके लिए बच्चों के भविष्य की एक सपना देखा गया था, क्योंकि बाबा साहब ने कहा पे बैक टू सोसाइटी। तो जो आंदोलन के लोग थे, फुले शाहू अंबेडकर मिशन के वैचारिक लोग थे, उन्होंने, इस भोपाल के लोगों की बात कर रहा हूँ, उन्होंने यहाँ श्रमदान दिया, उन्होंने यहाँ अपना खून पसीना बहाया। उसके उपरांत ये बिल्डिंग आज साकार हमारे सामने दिखाई दे रही है और यहाँ पे उन गरीब लोगों के बच्चों का भविष्य बनने लगा था, सुधरने लगा था। उनकी पढ़ाई और उनके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कल यहीं से वो बच्चे पढ़ के इस समाज को एक अच्छी दिशा और एक आदर्श समाज का निर्माण करने जा रहे थे। लेकिन एक गंदी मानसिकता के तहत ये जो भी षड्यंत्र है इसके पीछे, यहाँ पर विवाद खड़ा करके, ये विवाद 2 पक्षों का नहीं है, ये विवाद संगठन का नहीं है। इस भवन के माध्यम से जो फुले शाहू अंबेडकर मिशन जो चल रहा था, उसको ख़त्म करने के लिए जो घृणित मानसिकता के लोग हैं। हमने सुना कि कुछ एजुकेशन का काम चलता है, लाइब्रेरी चलती है जिसमें कुछ बच्चों को फ्री में पढ़ाई कराई जाती है, पीएचडी की तैयारी की जाती है। हमने तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन जब आया, उनको ये सारी चीज़ से अवगत कराया, निरीक्षण कराया कि ये देख लीजिए यहाँ पर कोचिंग क्लास चलती है, आप देख लीजिए यहाँ पर लाइब्रेरी है, यहाँ देख लीजिए आप कंप्यूटर कक्ष है, यहाँ पर रोज़ शाम को बच्चियाँ आती हैं, जिस बच्चियों के बारे में देश की सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हमारे समाज की अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समाज के जो लोग, बच्चे, गरीब बच्चे पढ़ने आ रही थी, बच्चियाँ पढ़ने आ रही थी, आज उन बच्चियों की, जबकि एग्ज़ाम का समय है, इस एग्ज़ाम में उनको ज़्यादा पढ़ाई की आवश्यकता, पढ़ना भी पड़ रही है उनको, मानसिक रूप से कम। तो उन सबका हमारे समाज का नुकसान हो रहा है। और ये जो लोग भी मैं अपने तरफ से कहना चाह रहा हूँ, ये भवन समाज की धरोहर है, ये पे बैक टू सोसाइटी के वजह से ये भवन अस्तित्व में आया है। और रही आप लोगों के विवाद और पक्ष और विपक्ष के जो भी लोग हैं, आप अपना विवाद इस भवन के बाहर निपटाएं, क्योंकि हमारे समाज का नुकसान हम लोग हरगिज़ किसी कीमत पे नहीं होने देंगे। और भोपाल के अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट समाज के लोग, यदि आप परेशान करने पे तुले हो तो आपको इसका सामना करना पड़ेगा। आपका नाम क्या है? अभी अजाक्स से जुड़े हुए? जी सर, मेरा नाम मनीष भास्कर है। अच्छा, अजाक्स संगठन में जुड़े हुए हैं आप? जी, संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से ये चल रहा है दोनों पक्षों के बीच में? मेरा तो मानना है कि जिस तरह की जो मौर्य जी है, उन्होंने अपने जबरन का कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। ये समाज के लोगों के द्वारा पाई से बनाया गया भवन है। इसमें एजुकेशन से लेकर हर चीज़ की गरीब बच्चों की फैसिलिटी दी जा रही थी, मगर पता नहीं क्या उन्हें सूझ रहा है। और तो मेरा ये तो मानना है कि जो आरएसएस की जो पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल, कि इनको आपस में लड़ाया जाए और ये इसको बंद करा दिया जाए। तो मैं तो अपने मौर्य जी से मैं यही निवेदन करूँगा, विनती करूँगा कि भाई साहब जो भी आपका मसला है वो बाहर निपटाए, इस कार्यालय पे किसी तरह का कोई इस असामाजिक तत्वों द्वारा की जो भी चीज़ें हो रही है वो ना करे। ठीक है। तो हमारे साथ अजाक्स संगठन के कुछ लोग थे, कुछ बहुजन समाज के लोग थे और कुछ ओबीसी समाज के लोग थे, जिनका साफ साफ कहना है कि ये संगठन जब से बना है 1993 से, तब से इन्होंने कंसोटे जी को देखा है। और अभी जो इस संगठन के अध्यक्ष है वो IAS वर्मा जी है, ना कि कोई मुकेश मौर्य है। इनका साफ साफ कहना है। बाकी इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों का क्या कहना है, नीचे कॉमेंट करके अपनी राय जरूर भेजें। धन्यवाद।